उसमें कही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे और उनकी मौजूदगी में ये घोषणाएं की हैं। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी ने भी हिमाचल के लिए चौथी गारंटी जारी कर दी है। कांगड़ा के पालमपुर में गारंटी की घोषणा की है। पंजाब के सीएम और दिल्ली के डिप्टी सीएम ने इसका ऐलान किया है और 18 साल की अधिक आयु की महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान राशि देने का ऐलान उन्होंने किया है। तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर हिमाचल पहुंची थी, हिमाचल के पालमपुर पहुंची थी। वहां पर पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए थे। महिला सशक्तिकरण को लेकर इस बार वो गारंटी लेकर आए थे और 18 साल से ऊपर की आयु की महिला को 1000 रुपए देने का ऐलान किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए थे एक और गारंटी लेकर। महिला सशक्तिकरण को लेकर यह गारंटी थी। इससे पहले राजधानी शिमला में शिक्षा को लेकर गारंटियां दी, उसके बाद स्वास्थ्य को लेकर गारंटी और अब महिला सशक्तिकरण पर आम आदमी पार्टी ने जोर दिया है। और भगवंत मान और मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है। और सहयोगी विचित्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विचित्र, महिला सशक्तिकरण की बात एक तरफ कांग्रेस पार्टी कर रही है और दूसरी तरफ 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रही है, तो इसमें महिलाएं सशक्त कैसे हुई? ये सवाल अपने आप में उठता है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें नौकरी देना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना ज्यादा जरूरी है, ना कि उन्हें इस तरह से राशि बांटना। जैस्मिन, आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। विंगा लेडी, आप भी ये बात अच्छे से समझ सकती हैं कि वाकई में आज की तारीख में जो ये राजनीतिक दल हैं जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं कि महिलाओं को एक तरह से स्वावलंबी बनाना है या फिर महिलाओं को जो है वो इस तरह के लॉलीपॉप देकर जो है उनको एक तरह से अपंग बनाना है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर बहुत बड़ी बहस होनी चाहिए अगर हम अपने स्तर पर सोचे, अगर विंगा जर्नलिस्ट अगर हम लोग सोचे तो। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि चुनावों के वक्त जो है वो इसी तरह की घोषणाएं जो है अमूमन पार्टियां जो है वो करती हैं और एक वोट बैंक जो भी होता है उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश होती है। तो ठीक हम ये कह सकते हैं कि आज या इस वक्त, क्योंकि चुनावी ईयर है, बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं देवभूमि हिमाचल में, तो ऐसे में अब जो भी पार्टियां ये जो घोषणाएं कर रही हैं, पहले इनके नाम कुछ और होते थे, घोषणा पत्र हुआ करते थे और कुछ नाम हुआ करते थे, लेकिन अब जो है इन्होंने देखिए किस तरह से जो है गारंटी नाम दे दिया कि भाई गारंटी है ये। जिस तरह से रोजगार की गारंटी जो है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इस तरह से जो है वो बहुत सारी गारंटी योजना, तो उन खांचे में ढालने की कोशिश की जा रही है। और आज जिस तरह से यहाँ पर ऐलान किया गया कि भाई 18 साल की जो ऊपर वाली महिलाएं हैं उनको जो है ये 1000 रुपया सम्मान राशि दी जाएगी। यानी वो कैसे खर्च करेंगी ये भी बाकायदा उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी के तहत जो है उन महिलाओं को बताया है और उन महिलाओं के जरिए और मीडिया के जरिए जो है वो किस तरह से सैकड़ों और अन्य महिलाओं को भी बताने की कोशिश की है कि आफ्टर ऑल उनको 1000 रुपया जब मिलेगा तो उससे वो क्या कुछ कर पाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये गारंटी वाली जो योजनाएं हैं, अब जो चौथी गारंटी महिलाओं को सशक्त करने वाली है, ये तो वही समझ सकते हैं जो ये बता रहे हैं इस वक्त कि इस गारंटी के तहत जो है ये महिलाएं। इस बीच एक अहम सवाल ये भी उठता है कि सरकार ऑलरेडी प्रदेश में महिलाओं के लिए योजनाएं चला रही है, चाहे वो बस का किराया आधा करना हो या फिर स्व सहायता समूह की हम बात करें। बहुत सी गांव की महिलाएं ऐसी हैं जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और फिर बहुत अच्छा काम प्रदेश में कर रही हैं। प्रदेश की महिलाएं ऑलरेडी सशक्त हैं। हिमाचल, अगर एजुकेशन के सेक्टर में बात करें तो एजुकेशन रेट हिमाचल का बहुत अच्छा है, सेक्स रेशो हिमाचल की बहुत अच्छी है, हिमाचल की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो ये गारंटी लेकर आई है कि 1000 रुपए 18 साल के ऊपर की महिला को देंगे, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से ये सवाल बनता है कि किस आधार पर उन्होंने इस गारंटी का प्लान किया, इस गारंटी की रूपरेखा तैयार की है। निश्चित तौर पर देखिए जैस्मिन, ये सवाल बिल्कुल बनता है और इस सवाल का जवाब खैर आज मिले या ना मिले, लेकिन निकट भविष्य में जरूर मिलेगा जब चुनाव होंगे और नतीजे आएंगे। लेकिन हाँ, जब हम सवाल पूछते हैं तो जवाब ये दिया जाता है कि भाई साहब, जैसा कि हमने पूछा ही कि भाई पैसा कहाँ से आएगा और इसका क्या लाभ होने वाला है, तो वो कहते हैं कि देखिए पैसा तो ऑलरेडी ही हर आदमी जो है सुबह जब उठता है शाम तक जो है वो पैसा दे रहा है। एसेंशियल एक्टिविटीज पर भी या एसेंशियल जो गुड्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उन पर भी आज जो है वो जिस तरह से टैक्स लगा दिया गया है, वो जो टैक्स का पैसा है उन्होंने किस तरह से बहुत उन्होंने बड़ी हम लोग देखें
तो बड़े तरीके से जो है उन्होंने किस तरह से समझाने की कोशिश की है कि जो टैक्स का पैसा है, जो आज टैक्स तो लिया जा रहा है लेकिन जनता को उस तरह की सहूलियत नहीं मिल रही है, लेकिन हम लोग जो ये जब टैक्स लेंगे वो जो पैसा होगा उसी से ही जो है वो जनता को हम लोग ये दे रहे हैं। और आज जनता कहीं ना कहीं जो है टैक्स देने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं हो पा रही है, उनको मूलभूत जरूरतें उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम उन्हीं में से जनता के पैसे में से ही जनता को ये पैसा देंगे और उसमें ही जो है वो जनता को संतुष्ट रखने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका जवाब बहुत डिप्लोमेट और यूं कहें कि बिल्कुल पॉलिटिसाइज ये उनका जवाब होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि बिल्कुल जाहिर सी बात है वो अपनी राजनीतिक जमीन यहाँ पर तराश रहे हैं, तो उनके जवाब भी सोचे समझे राजनीतिक ही होंगे, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम उनसे सवाल पूछें। विचित्र, अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करें, वो बहुत सी गारंटियां लेकर आए, ये राशि दे देंगे, वो राशि दे देंगे, पैसे दे देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी से ये सवाल बनता है कि आखिर वो इतना पैसा लाएंगे कहां से। स्टार्टिंग में जब एक सरकार बनती है तो सरकार के पास एक आंकड़ा होता है जिससे उसने घोषणा की होती है, उसे पूरा करने की कोशिश सरकार करती है, यदि नहीं होता तो फिर सरकार कर्ज लेती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में भी यही हाल है, कर्ज में हिमाचल प्रदेश डूबा हुआ है, इसलिए डबल इंजन की सरकार हिमाचल में मानी जाती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो ये घोषणाएं कर रही है, पैसा कहां से लाएगी? जहां एक राज्य में इनकी सरकार है वहां पर ये केंद्र के पास जाते हैं कि हमें 1 लाख करोड़ रुपए 2 साल के लिए उधार दे दीजिए। जहां पे ऑलरेडी सरकार है वहां पर इनके पास पैसा नहीं है, जहां पर सरकार नहीं आई है वहां पर ये पैसे बांटने की बात कर रहे हैं। जैस्मिन, आपने लफ्ज टू लफ्ज जो है तमाम बातें बिल्कुल सटीक कही हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये कह क्या रहे हैं, ये जब सवाल पूछा जाता है तो ये यही कहते हैं कि देखिए पैसा बहुत है, सरकारों के पास पैसा बहुत होता है। जैसे मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे यहाँ पे कि पैसा तो बहुत है सरकारों के पास, लेकिन उनकी खर्चने की नीयत होनी चाहिए। उनका बिल्कुल डिप्लोमेट जवाब था ये, और उन्होंने कहा कि देखिए आज महंगाई कितनी ज्यादा हो चुकी है, कितना टैक्स जो है वो जनता से लिया जा रहा है, लेकिन बदले में जनता को मिल क्या रहा है, और जब बदले में जनता को कुछ मिल ही नहीं रहा है और जो पैसा जा रहा है वो सरकार के खजाने में जा रहा है, और वो किन के लिए जा रहा है ये भी उन्होंने बताने की कोशिश की उस मंच से कि किन के लिए जा रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि वही पैसा होगा, महंगाई खैर उतनी ही रहेगी, कम होगी कि नहीं होगी ये तो हम लोग उनकी जहां भी मौजूदा सरकारें हैं या जहां उनको चल रहे हैं वहां के लोग अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि जो पैसा टैक्स होगा उसी को हम लोग जो है एक अच्छी नीयत के तहत जो है वो जनता के बीच में खर्चेंगे, जनता संतुष्ट भी होगी, यानी उनको बोझ भी नहीं लगेगा और उनका फायदा भी होगा। तो ये बहुत डिप्लोमेट जवाब होता है उनका जैस्मिन। लेकिन जब तक वही बात आ जाती है घूम फिर कर कि महिलाएं या फिर जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, बहुत समझदार हैं। हिमाचल प्रदेश में वैसे भी जो वोटर्स हैं बहुत समझदार और पढ़े लिखे माने जाते हैं। विचित्र, क्योंकि चुनावी साल है और चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम घोषणाएं हर राजनीतिक पार्टी कर रही है, जिनको अपनी जमीन यहां पर पक्की करनी है, तो आम आदमी पार्टी फिर क्यों पीछे रहे। विचित्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने